रही बात अभी सदनों के अंदर पुरानी पेंशन बहुत तरीके से गूंजा, बहुत शानदार तरीके से लोगों ने उठाया। जिन साथियों ने उठाया उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं। पुरानी पेंशन का मामला, निजीकरण का मामला, आउटसोर्सिंग संविदा का मामला उठा सदनों में, ये स्वागत योग्य है। लेकिन अपने शिक्षकों कर्मचारियों से मैं निवेदन जरूर करूंगा कि कम से कम नेताओं से कुछ सीखते हुए अपने मुद्दे पर, अपने बुढ़ापे के लिए खड़े हो जाइए, पेंशन बहाल करा लीजिए। फिर जैसे कल वो अपनी धारा आप चले जाएंगे अपना लाभ लेकर के, वैसे आप भी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम इस बड़ी लड़ाई में, ये बहुत प्रवृत्त और महान आंदोलन है, जाति धर्म भाषा संप्रदाय एक भी काम नहीं आएगी। और मजे की बात है वो सब करोड़पति हैं जिनके बढ़े हैं, फिर भी उतने ही यूनाइटी है। अगर बहुत सारे उसमें विधायक ऐसे हैं जो नहीं बढ़ाते तब भी उनका जीवन ऐसो आराम से चलता, फिर भी वो अपना हित जानते हैं कि नहीं और आ जाए तो क्या बुरा है। और यहाँ पर अटेवा एनएम ओपीएस का लगातार कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप संघर्ष में स्वयं आए, किसी का इंतजार न करें। और कोई गुट और कोई परिषद, कोई संगठन आपको अटेवा के पेंशन की लड़ाई में रोकता है तो ये जान लेना कि आपका असली दुश्मन ही है। कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा। ये विभाग की लड़ाई नहीं, विभाग कोई एक विभाग इसको लड़के न लड़ पाएगा न जीत पाएगा। इस संपूर्ण की लड़ाई है, संपूर्णता के साथ लड़ना पड़ेगा। सभी की लड़ाई है, सभी को साथ आना पड़ेगा। बहुत रात हो गई है, अचानक मुझे ये बात जानकारी आई तो मैंने कहा आपसे थोड़ा बात कर लें। और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस का थोड़ा मायने जरूर मैं जाते जाते आपसे कहूंगा। किन लोगों ने कुर्बानी दी और किस लिए दी? जो शहीद हुए, जो हमारे क्रांतिकारी थे आज़ादी की लड़ाई में, उन्होंने एक सुंदर सशक्त सपना देखा था भारत का, जहाँ पर अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुँचेंगी, जहाँ अंतिम तक इस आज़ादी का अनुभव होगा। क्या हो पाया? शायद नहीं। ये मूल्यांकन का भी समय है। इस गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को आता है, तो ये हमारे आपके लिए समझने की भी चीज़ है। सिर्फ इतने नहीं कि हमने झंडे फहरा दिया और हमने नारे लगा दिया, इतने से उन क्रांतिकारियों के सपने पूरे हो जाते हैं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनको पढ़ें, हम उनको समझें, उनकी भावनाओं को, उनके सपनों को जानें और हम उस दिशा में खुद अपना कोई रोल अदा करें, कुछ अपनी भूमिका तय करें। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। और निजीकरण की लड़ाई देशभक्ति की लड़ाई है। निजीकरण खिलाफ जो लड़ाई है देशभक्ति की लड़ाई है। सामाजिक सुरक्षा की जो लड़ाई है देशभक्ति की लड़ाई है। ये देशभक्ति की लड़ाई में आप अपना हुनर दिखाइए, अधिक से अधिक लोगों को सदस्य बनाइए, सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाइए और एक खड़े होकर एक साथ सभी लोग अपने हकों को पूरा करिए। ये मेरा निवेदन है। मैं पुनः क्रांतिकारियों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ और उनके सपनों का जो भारत है उनको बनाने की दिशा में हम लोग कुछ सार्थक कदम उठा सके, कुछ सार्थक दिशा में आगे बढ़ सके, तो ये हमारे आपके लिए गौरव की बात है। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए आप सबको देश की एकता अखंडता के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए और राजनेताओं से बहुत कुछ सीखने के लिए निवेदन करता हूँ। सीखें, आंदोलन में आएं, अटेवा को मजबूत करें, अटेवा को ताकत दें, अटेवा को हिम्मत दें, जिससे आपके बुढ़ापे की लाठी को ताकतवर बना सके, वापस करा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बीच में इसी खबर अच्छी है कि हम सब के प्रयास से जो सरकार यूपीएस लेके आई थी, संघर्ष को बदौलत एनपीएस यूपीएस पे आए, लेकिन एक अच्छी जो खबर आई है कि उसको देश का बहुत सारा केंद्रीय कर्मचारियों ने नहीं लिया। ये हमारी आपकी बड़ी जीत है, आंदोलन की बड़ी जीत है। बिना कई आंदोलनों के भी अस्वीकार करके हमने कई बड़े आंदोलन कर लिए यूपीएस को नकरवा करके। और ये अटेवा एनएम ओपीएस उनके सहयोगियों का हिम्मत है, ताकत है, जो लगातार लड़ाई को लड़ रहे हैं। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
इसको सभी से मेरा निवेदन है कि आप जरूर शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक, ग्रुपों तक पहुंचाएं, जिससे अपनी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।